यह एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ कहानी न होकर हमारे समाज की एक जीती जागती तस्वीर मालूम होती है। कहानी में शरीफन पात्र के जरिए उस तस्वीर को सामने रखा गया है जहां समाज के लिए लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि मांस का वो लोथड़ा होती है जिससे शरीफजादे अपनी हवस को शांत करते हैं। जब कासिम ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उसे सिर्फ एक गोली की जलन थी जो उसकी दाहिनी पिंडली में गड़ गई थी, लेकिन अंदर दाखिल होकर जब उसने अपनी बीवी की लाश देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। करीब था कि वो लकड़ियां फाड़ने वाले गंडासे को उठाकर दीवानावार निकल जाए और कत्ल और गारतगरी का बाजार गर्म कर दे की दफकतन उसे अपनी लड़की शरीफन का ख्याल आया। शरीफन, शरीफन, उसने बुलंद आवाज में पुकारना शुरू किया। सामने दालान के दोनों दरवाजे बंद थे। कासिम ने सोचा, शायद डर के मारे अंदर छुप गई होगी। चुनांचे वो उस तरफ बढ़ा और दराज के साथ मुंह लगाकर कहा, शरीफन, शरीफन, मैं हूँ तुम्हारा बाप। मगर अंदर से कोई जवाब न आया। कासिम ने दोनों हाथों से किवाड़ को धक्का दिया, पट खुले और वह औंधे मुंह दालान में गिर पड़ा। संभल कर जब उसने उठना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी कासिम चीख कर उठ बैठा। एक गज के फासले पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी। नंगी, बिल्कुल नंगी, गोरा गोरा सुडौल जिस्म, छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे पिस्तान। एकदम कासिम का सारा वजूद हिल गया। उसकी गहराइयों से एक फलक शिगाफ चीख उठी, लेकिन उसके होंठ इस कदर जोर से भींचे हुए थे कि बाहर न निकल सकी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई थीं। फिर भी उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मुर्दा सी आवाज उसके मुंह से निकली, शरीफन, और उसने आंखें बंद किए दालान में इधर उधर हाथ मारकर कुछ कपड़े उठाए और उन्हें शरीफन की लाश पर गिरा कर वह ये देखे बगैर ही बाहर निकल गया कि वह उससे कुछ दूर गिरे थे। बाहर निकलकर उसने अपनी बीवी की लाश न देखी। बहुत मुमकिन है उसे नजर ही न आई हो, इसलिए कि उसकी आंखें शरीफन की नंगी लाश से भरी हुई थीं। उसने कोने में पड़ा हुआ लकड़ियां फाड़ने वाला गंडासा उठाया और घर से बाहर निकल गया। कासिम की दाहिनी पिंडली में गोली गड़ी हुई थी। उसका एहसास घर के अंदर दाखिल होते ही उसके दिलो दिमाग से महव हो गया था। उसकी वफादार प्यारी बीवी हलाक हो चुकी थी। इसका सदमा भी उसके ज़हन के किसी गोशे में मौजूद नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती थी, शरीफन की, नंगी शरीफन की, और वो नेज़े की अनी बन बन कर उसकी आंखों को छेदती हुई उसकी रूह में भी शिगाफ डाल देती। गंडासा हाथ में लिए कासिम सुनसान बाजारों में उबलते हुए लावे की तरह बहता चला जा रहा था। चौक के पास उसकी मुठभेड़ एक सिख से हुई। बड़ा कड़ियल जवान था, लेकिन कासिम ने कुछ ऐसे बेतुकेपन से हमला किया और ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वो तेज तूफान में उखड़े हुए दरख्त की तरह जमीन पर आ रहा। कासिम की रगों में उसका खून और ज्यादा गर्म हो गया और बजने लगा, तर 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 तर, जैसे जोश खाते हुए तेल पर पानी का हल्का सा छींटा पड़ जाए। दूर सड़क के उस पार उसे चंद आदमी नजर आए। तीर की तरह वो उनकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर उन लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। कासिम ने जवाब में अपना नारा लगाने के बजाय उन्हें माँ बाप की मोटी मोटी गालियां दी और गंडासा ताने उनमें घुस गया। चंद मिनटों ही के अंदर 3 लाशें सड़क पर तड़प रही थी। दूसरे भाग गए, लेकिन कासिम का गंडासा देर तक हवा में चलता रहा। असल में उसकी आंखें बंद थीं। गंडासा घुमाते घुमाते वो एक लाश के साथ टकराया और गिर पड़ा। उसने सोचा कि शायद उसे गिरा लिया गया है। चुनांचे उसने गंदी गंदी गालियां देकर चिल्लाना शुरू किया, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। लेकिन जब कोई हाथ उसे गर्दन पर महसूस न हुआ और कोई जर्ब उसके बदन पर न पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सड़क पर 3 लाशों और इसके सिवा और कोई भी नहीं था। एक लिहाजे के लिए कासिम को मायूसी हुई, क्योंकि शायद वो मर जाना चाहता था, लेकिन एकदम शरीफन, नंगी शरीफन की तस्वीर उसकी आंखों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई और उसके सारे वजूद को बारूद का जलता हुआ फलीता बना गई। वो फौरन उठा, हाथ में गंडासा लिया और फिर खोलते हुए लावे की तरह सड़क पर बहने लगा। जितने बाजार कासिम ने तय किए सब खाली थे। एक गली में वो दाखिल हुआ, लेकिन उसमें सब मुसलमान थे। उसको बहुत कोफ्त हुई, चुनांचे उसने अपने लावे का रुख दूसरी तरफ फेर दिया।
एक बाजार में पहुंचकर उसने अपना गंडासा ऊंचा हवा में लहराया और माँ बहन की गालियां उगलना शुरू की। लेकिन एक दिन उसे बहुत ही तकलीफदेह एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ माँ बहन की गालियां ही देता रहा था। चुनांचे उसने फौरन बेटी की गाली देना शुरू की और ऐसी जितनी गालियां उसे याद थी सबकी सब एक ही सांस में बाहर उलट दी। फिर भी उसकी तशफ़ी न हुई। झुंझला कर वह एक मकान की तरफ बढ़ा जिसके दरवाजे के ऊपर हिंदी में कुछ लिखा था। दरवाजा अंदर से बंद था। कासिम ने दीवानावार गंडासा चलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में दोनों किवाड़ रेजा रेजा हो गए। कासिम अंदर दाखिल हुआ। छोटा सा घर था। कासिम ने अपने सूखे हुए हलक पर जोर देकर फिर गालियां देना शुरू की। बाहर निकलो, बाहर निकलो। सामने दालान के दरवाजे में चरचराहट पैदा हुई। कासिम अपने सूखे हुए हलक पर जोर देकर गालियां देता रहा। दरवाजा खुला। एक लड़की नुमूदार हुई। कासिम के होंठ भींच गए। गरज कर उसने पूछा, कौन हो तुम? लड़की ने खुश्क होंठों पर जबान फेरी और जवाब दिया, हिंदू। कासिम तनकर खड़ा हो गया। शोलावार आंखों से उसने लड़की की तरफ देखा जिसकी उम्र 14 या 15 बरस की थी और हाथ से गंडासा गिरा दिया। फिर वो उकाब की तरह झपटा और उस लड़की को धकेल कर अंदर दालान में ले गया। दोनों हाथों से उसने दीवानावार कपड़े नोचने शुरू किए। धज्जियां और चिंदियां यूं उड़ने लगी जैसे कोई रुई धुनक रहा। तकरीबन आधा घंटा कासिम अपना इंतकाम लेने में मसरूफ रहा। लड़की ने कोई मुजामत न की, इसलिए कि वह फर्श पर गिरते ही बेहोश हो गई थी। जब कासिम ने आंखें खोली तो उसके दोनों हाथ लड़की की गर्दन में धंसे हुए थे। एक झटके के साथ उन्हें लहदा करके वह उठा। पसीने में गर्क उसने एक नजर उस लड़की की तरफ देखा ताकि उसकी और तशफ़ी हो सके। एक गज के फासले पर उस जवान लड़की की लाश पड़ी थी, नंगी, बिल्कुल नंगी। गोरा गोरा सुडौल जिस्म, छत की तरफ उठे हुए छोटे पिस्तान। कासिम की आंखें एकदम बंद हो गईं। दोनों हाथों से उसने अपना चेहरा ढांप लिया। बदन पर गर्म गर्म पसीना बर्फ हो गया और उसकी रगों में खौलता हुआ लावा पत्थर की तरह मुंजमद हो गया। थोड़ी देर के बाद एक आदमी तलवार से मुसले मकान के अंदर दाखिल हुआ। उसने देखा कि दालान में कोई शख्स आंखें बंद किए लर्जते हाथों से फर्श पर पड़ी हुई चीज पर कंबल डाल रहा है। उसने गरज कर उससे पूछा, कौन हो तुम? कासिम चौंका। उसकी आंखें खुल गईं मगर उसे कुछ नजर न आया। मुसले आदमी चिल्लाया, कासिम। कासिम एक बार फिर चौंका। उसने अपने से कुछ दूर खड़े आदमी को पहचानने की कोशिश की मगर उसकी आंखों ने उसकी मदद न की। मुसले आदमी ने घबराते हुए लहजे में पूछा, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कासिम ने लिरजते हुए हाथ से फर्श पर पड़े हुए कंबल की तरफ इशारा किया और खोखली आवाज में सिर्फ इतना कहा, शरीफन। जल्दी से आगे बढ़कर मुसले आदमी ने कंबल हटाया। नंगी लाश देखकर पहले वह कांपा, फिर एकदम उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी। आंखों पर हाथ रखकर वह बिमला बिमला कहता लड़खड़ाते हुए कदमों से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आप हिंदी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।